हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू केवी ड्रीमर्स एकेडमी। आई होप आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी एंड यू आर प्रिपेयरिंग वेरी वेल फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स एंड दिस इज द न्यू वीडियो ऑफ योर असम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एंड असम पुलिस एग्जाम्स। और ये आज का आपका पार्ट नंबर 2 है ऑफ योर एग्जाम बिफोर एग्जाम सीरीज। तो ये एग्जाम बिफोर एग्जाम सीरीज में हम लोग एग्जाम से पहले जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारा डिस्कस करेंगे ऑफ योर सोशल स्टडी पार्ट। साथ ही साथ आपका जीके का सारा कंटेंट यहाँ पे आपको मिलेगा एंड जीएस का जो कि आपका जनरल साइंस का पार्ट है। तो जीके का पार्ट कहने का मतलब है कि आपका असम जीके भी साथ में रहेगा और इंडियन जीके भी रहेगा। तो ये पूरा का पूरा पार्ट आपका एग्जाम से पहले इसलिए बनाया गया है कि ताकि आप एग्जाम से पहले सारे कंटेंट को रिवाइज कर सके। और ये क्वेश्चंस में लेके आपके लिए कहाँ से आ रहा हो, तो जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चंस प्रीवियसली जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आ चुके हैं वहां से मैं आइडिया ले रहा हूँ। और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस मैं क्वेश्चंस आपका उठाता हूँ यहाँ से, क्योंकि मैंने प्रीवियसली एग्जाम क्लियर किया है तो मुझे पता है कि एनसीईआरटी से कौन सा पार्ट से क्वेश्चंस को उठाया जाता है। आपका स्पेशल स्टडी पार्ट इसलिए मेंशन भी किया गया है सिलेबस में ताकि एनसीईआरटी का क्वेश्चंस उठाया जा सके फ्रॉम योर सेवा बोर्ड बुक बुक पैटर्न जो है सेवा बोर्ड का, वहां से एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस उठाए जाते हैं मैं वो भी आपके लिए बेस्ट क्वेश्चंस कंपाइल करके एक जगह में आपके लिए लेके आता हूँ। तो प्रीवियसली एग्जाम मैंने क्लियर किया, अगर आपको नहीं पता है तो वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट में बना सकता हूँ आपके लिए और आपको हेल्प करना चाहता हूँ जितना मुझे आइडिया है इस एग्जाम का। तो आपको गारंटी देता हूँ कि ये सीरीज अगर आप लास्ट तक देखते हैं तो आपको यहाँ से बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा और सारा क्वेश्चन आप एग्जाम में टच करके आ पाएंगे। हु इंट्रोड्यूस द डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट, पहला क्वेश्चन से ये पॉलिसी किसने लाया था, तो ये जानने से पहले हम लोग कुछ ऑप्शन से एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। इस तरीके से मैं ऑप्शन सेट करता हूँ ताकि आपको बहुत ज्यादा यहाँ से एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिले और एक क्वेश्चन में हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर सके। तो ये जमींदारी सिस्टम किसने लाया था, तो आपको पता होना चाहिए कि लॉर्ड कर्नवालिस ने जमींदारी सिस्टम लाया था। तो ये वाला एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको होना चाहिए क्योंकि ये प्रीवियसली बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। और ये आपका 1793 में आया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। और इसे ही हम लोग परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम भी कहते हैं। और ये कितने प्रोविंसेस में लाया गया था, तो सबसे पहले आपको ये शॉर्ट फॉर्म में याद करना है बीबीओवी। तो आपको ऑप्शन में इस तरीके से पूछ देता है कि कौन से प्रोविंसेस में ये नहीं लाया गया था जमींदारी सिस्टम, तो आपको पता होना चाहिए कि इन 4 प्रोविंसेस में लाया गया था। तो जो कि है आपका बिहार, नेक्स्ट इज योर बंगाल, बिहार बंगाल, उसके बाद आपका आता है ओडिशा एंड वाराणसी। ओडिशा एंड वाराणसी, तो ये चारों नाम आपको याद होना चाहिए। इस तरीके से हर एक क्वेश्चन में अगर हम 2-4 ऑप्शन से टॉपिक निकाल के पढ़ें तो हमारा कभी भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा एग्जाम में। तो इस तरीके से मैं पढ़ाई भी करता हूँ और आपको भी इस तरीके से पढ़ाना चाहता हूँ। यही आपका एक बेस्ट मेथड है एग्जाम को क्लियर करने का और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट दिमाग में रखने का। साथ ही साथ आपका अगर लॉर्ड लॉर्ड क्लिफ का हम लोग बात करें तो ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम इन्होंने दिया था। लॉर्ड क्लिफ का अगर बात करें तो ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम इन्होंने ही दिया था। और ये ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम कब आया था, तो ये आया था आपका 1765 में। और ये चला कब तक था ये भी पूछा जाता है कभी कभी, तो ये चला था आपका 1777 तक, ये आपका सॉरी 1772 तक ये आपका चला था। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और साथ ही साथ ये जो ड्यूअल गवर्नमेंट में दो एडमिनिस्ट्रेशन में इसे डिवाइड किया गया था, तो उसका नाम क्या था। जो बंगाल में ये डिवाइड किया गया था आपका बंगाल में आपका ये ड्यूअल गवर्नमेंट सबसे पहले इन्होंने लगाया था। तो दोनों का नाम था आपका दो एडमिनिस्ट्रेशन का, जो कि है दीवानी और निजामत। तो ये वाला नाम भी आपसे बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये दोनों नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए हमने कितने ज्यादा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इस क्वेश्चन से अभी तक ले लिया है। और डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट पॉलिसी का अगर हम बात करें तो किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो ये आपके लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। और साथ ही साथ लॉर्ड कर्नवालिस और रॉबर्ट क्लिफ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैंने यहाँ पे इनके बारे में भी डिस्कस कर लिया आपके लिए। नेक्स्ट अगर हम देखें सीयू की जो है वो किन्होंने लिखा था, तो ह्यूनसेंग, कौटिल्य, मेगास्थनीज या फिर कालिदास। तो करेक्ट आंसर इसका बनता है ह्यूनसेंग, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Which one of the following Ahom kings created the post of बरपत्रा गुहाएं, किन्होंने बरपत्रा गुहाएं का पोस्ट निकाला था, स्वीकाफा, सुदांगफा, सुहुंगमुंग या फिर जयध्वज सिंघा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा सुहुंगमुंग। और इनको हम लोग किस नाम से भी और एक नाम से जानते हैं, इनका एक और नाम है जो कि है दिहिंगिया, दिहिंगिया राजा। ये भी आपको ध्यान में रखना है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है इस तरीके के क्वेश्चंस, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Which one of the following book was written by शिव कुमार बरकाइट, शिव कुमार बरकाइट ने कौन सा किताब लिखा था, रत्नपाला, हस्ती विद्यार्णवा, उसके बाद दरन राज, वानसवाली या फिर कथा गीता। सो हस्ती विद्यार्णवा आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर बनेगा इस क्वेश्चन के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से। आपका द ग्रेटेस्ट किंग्स ऑफ बर्मन डायनेस्टी वाज पुष्य वर्मन, कुमार भास्कर वर्मन, समुद्र वर्मन या फिर कल्याण वर्मन। द करेक्ट आंसर विल बी योर पुष्य वर्मन, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट बनता है इस पार्ट से।
आपका व्हाट इज द नेम ऑफ द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कोऑपरेटिव बैंक ऑफ इंडिया या फिर नॉन ऑफ द अबव। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को हम अपना सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर बनेगा इस पार्ट से। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द पियोनर ऑफ डिवोशन वर्शिप द गॉड नेम इज रब। तो रब कौन बोल के आपका डिनोट करता है और किस भगवान को यहाँ पे आपका वर्शिप किया जाता है? गुरु नानक को, श्रीमंत शंकर देव को, मीराबाई को या फिर कबीर को? द करेक्ट आंसर विल बी योर गुरु नानक। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनता है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द रीजन ऑफ ऑपोजिशन टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज डैम। लार्ज डैम क्यों बनाने नहीं दिया जाता है? क्योंकि इससे आपका सोशल प्रॉब्लम भी आता है, साथ ही साथ इकोनॉमिक प्रॉब्लम और इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम आता है। तो ये ज्योग्राफी का वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी से उठाए जाते हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था कि एनसीईआरटी बेस्ट क्वेश्चंस आपके लिए लेके आऊंगा, तो ये एनसीईआरटी का पैटर्न होता है। साथ ही साथ अगर आपको किसी भी टॉपिक वाइज चैप्टर को पढ़ना है, जो भी आपका एडीआर के पीवाईक्यू क्वेश्चंस में आपका पूछा जा चुका है, एडीआर का जितना भी पीवाईक्यू क्वेश्चंस है, तो वहां से मैंने आपका कंप्लीट टॉपिक पढ़ाया है, जिसमें आपका 5 मिनट में सारा टॉपिक को हम कवर करते हैं और उससे आपका कोई वीडियो मिस नहीं होगा। अभी तक इसमें 16 पार्ट्स मैंने दे दिया है। तो 5 मिनट शॉर्ट्स बोल के एक सीरीज है मेरे चैनल में, 5 मिनट शॉर्ट्स बोल के, उससे आप पूरा एक टॉपिक पढ़ सकते हैं। और साथ ही साथ आपको अगर रिवाइज करना है जीके जीएस को, तो मिक्स जीके जीएस सीरीज आपके लिए है। तो मिक्स जीके जीएस सीरीज से रिवीजन आप कर सकते हैं, साथ ही साथ 5 मिनट शॉर्ट से टॉपिक पढ़ सकते हैं। इसका पूरा कंप्लीट आपका प्लेलिस्ट मैंने आई बटन में दे दिया, जाके एक्सेस कीजिए। इससे बढ़िया फ्री ऑफ कंटेंट आपको नहीं मिलेगा। वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट है मेरे चैनल का, और ये मेरी तरफ से आपके लिए गारंटी है। साथ ही साथ आपका रीजनिंग और मैथ्स का भी पार्ट मैंने लेके आया है, तो सारा आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा। क्वेश्चन अगर हम देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्पायर इशूड ए डिक्री फरमान अलाउइंग द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी टू ट्रेड ड्यूटी फ्री थ्रू आउट बंगाल। तो ये भी आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिस्ट्री पार्ट से, एनसीईआरटी से मैंने ये क्वेश्चन उठाया। तो ये आपका जहांगीर, अकबर, औरंगजेब या फिर फारूकसियार। द करेक्ट आंसर विल बी योर औरंगजेब। औरंगजेब ने ये फरमान जारी किया था, तो ये आपको दिमाग में होना चाहिए। विच वन ऑफ द फर्स्ट सेलर टू डिस्कवर वाटरवेज टू इंडिया। तो ये आपको पता होना चाहिए और सबको पता ही होगा मेरे ख्याल से, वास्को दा गामा, फ्रांसिस ड्रेक या फिर जॉन हॉकिंस। इसका करेक्ट आंसर बनता है आपका वास्को दा गामा, ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ अर्थ सरफेस कवर्ड बाय वाटर। वाटर कितना परसेंटेज कवर करता है? तो वाटर आपका 71% कवर करता है। और अगर आपसे लैंड के बारे में पूछा जाए तो 29%। ये दोनों आपको पता होना चाहिए, इस क्वेश्चन में इतना इंपॉर्टेंट पार्ट था। नेक्स्ट है आपका, बिटवीन हुम वाज द ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद साइन। अलाहाबाद किसके बीच का ट्रीटी है? तो मुगल एम्पायर शाह आलम टू या रॉबर्ट क्लिफ। मुगल एम्पायर शाह आलम टू एंड लॉर्ड कर्जन, मुगल एम्पायर बहादुर शाह एंड रॉबर्ट क्लिफ, मुगल एम्पायर बहादुर शाह एंड लॉर्ड कर्जन। सो इसका करेक्ट आंसर बनता है अलाहाबाद ट्रीटी जो है वो आपका साइन हुआ था मुगल एम्पायर शाह आलम टू और रॉबर्ट क्लिफ के बीच में, जो कि आपका 1765 में किया गया था। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ईयर आपको ध्यान में रखना है। जितना ईयर में बता रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट ईयर होता है मैं वही बताता हूँ आपको, एक्स्ट्रा ईयर याद करके कोई फायदा भी नहीं है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, बायोगैस इज कंसिडर्ड एज ए गुड सोर्स ऑफ एनर्जी बिकॉज। बायोगैस को गुड सोर्स ऑफ एनर्जी क्यों कहा जाता है? इट प्रोड्यूसेस लेस कैलोरीफिक लेस एसेस, इट प्रोड्यूसेस मीथेन, इट बर्न्स विदाउट रिलीजिंग स्मोक, या फिर इट इज यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग लाइट। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट बनता है। एक तो ये आपका सही है, और साथ ही साथ अगर आपको बोलेगा क्वेश्चन में कि हाई कैलोरीफिक वैल्यू होता है, तब भी सही है। बायोगैस का कैलोरीफिक वैल्यू आपका हाई होता है, तो इसके लिए भी इसका यूज होता है। और साथ ही साथ आपका क्या है कि ये रिलीज आपका स्मोक बहुत ही कम करता है। ठीक है, तो ये दोनों पार्ट आपको ध्यान में रखना है, कैलोरीफिक वैल्यू के बारे में और साथ ही साथ आपका रिलीजिंग लेस स्मोक। नेक्स्ट है आपका, हयाग्रीव माधव टेम्पल किसने बिल्ड किया है? कोच किंग नारायणा, स्वर्गदियो रुद्र सिंह, स्वर्गदियो प्रमत्त सिंह या स्वर्गदियो प्रताप सिंह। तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, आज का फर्स्ट होमवर्क क्वेश्चन है। आपको कमेंट बॉक्स में मुझे इसे कमेंट करके बताना है। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। who was the editor of the journal Jugantar published in the time of Swadeshi movement? तो कृष्णा कुमार मित्रा, भूपेंद्र नाथ दत्ता, स्वर्ण कुमारी देवी या फिर प्रथमथ नाथ रे चौधरी। तो इसका करेक्ट आंसर बनता है आपका भूपेंद्र नाथ दत्ता, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ड्यूरिंग विच ब्रिटिश वाइसरॉय पीरियड डिड द पार्टीशन ऑफ बंगाल टेक प्लेस। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल सबको ही पता होगा, आपका लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। और ये कौन से ईयर में हुआ था? पिछले बार का एडीआर का क्वेश्चन है ये आपका 1905 में। और आपसे कभी कभी डेट भी पूछ सकता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट आपका ये एक हिस्ट्रिकल पार्ट है, जिसमें आपका बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो आपको डेट भी पूछ दे कल तो कोई बड़ा बात नहीं है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अक्टूबर 16 1905 में हुआ था, और लॉर्ड कर्जन उस समय के वाइसरॉय थे।
आपका रिकेट इज कर्ज बाय द डेफिशिएंसी ऑफ रिकेट, किस लिए कर्ज, किसकी वजह से कर्ज होता है आपका, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन डी या फिर विटामिन ए। तो विटामिन डी की वजह से रिकेट होता है आपके सनलाइट के प्रेजेंस में ज्यादा से ज्यादा हमें विटामिन डी मिलता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ताकि साथ ही साथ आपका किसके डेफिशिएंसी की वजह से ये आपका विटामिन सी जो होता है उसे हम लोग एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं, ये नाम आपको याद रखना है, एक्सकॉर्बिक एसिड इसमें होता है। तो इसका नाम हम लोग एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं। और साथ ही साथ आपका इसके डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है आपका, इसके डेफिशिएंसी की वजह से आपका स्कर्वी होता है या फिर ब्लीडिंग गम का प्रॉब्लम होता है। ठीक है, साथ ही साथ अगर हम विटामिन ए का बात देखें तो इसे हम लोग रेटिनॉल कहते हैं, रेटिनॉल के नाम से जाते हैं। और रेटी से हम लोग रात बोल के याद कर सकते हैं। तो इसका प्रॉब्लम आपका क्या होता है कि नाइट ब्लाइंडनेस होता है, इसका डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है आपका, तो नाइट ब्लाइंडनेस होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ विटामिन बी का अगर हम बात करें तो इसमें कॉम्प्लेक्स कॉम्पाउंड्स बनता है ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे कि आपका विटामिन B12 पे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो B12 के बारे में आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि B12 क्या है, कंपाउंड का नाम भी, और साथ ही साथ ये क्या एक स्पेशल प्रॉपर्टी शो करता है। तो B12 के बारे में आपको मुझे बताना है। आपका एल्युमिनियम इज यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ एल्युमिनियम इज रिस्पांसिबल फॉर द सेम। तो गुड थर्मल कंडक्टिविटी, मेलिएबिलिटी, डक्टिलिटी या हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो दो प्रॉपर्टी के वजह से ही आपका कोई भी कुकिंग यूटेंसिल्स हम बना सकते हैं किसी भी मेटल का। तो एल्युमिनियम और कॉपर आपका मैक्सिमम यूज करते हैं हम लोग, जिसका गुड थर्मल कंडक्टिविटी होता है और हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो ऑप्शन नंबर ए एंड 1 and 4 विल बी योर करेक्ट आंसर। मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी क्या होता है, तो मेलिएबिलिटी से आपका क्या करते हैं कि हम लोग डिफरेंट शेप्स में ला सकते हैं किसी भी मेटल के सामान को बाय हैमरिंग, ये आपको ध्यान में रखना है। मैं सब कुछ शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ क्योंकि मैं पूरा पूरा आपको मुंह से बता देता हूँ कि क्या आपको इसका मीनिंग है। साथ ही साथ आपका डक्टिलिटी के बारे में हम बात करें तो अगर मेटल को हम लोग ड्रॉ करते हैं वायर में, उसे वायर में अगर ड्रॉ करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, वायर में हम लोग बना सकते हैं मेटल को बाय योर डक्टिलिटी प्रोसेस। तो डक्टिलिटी मेलेबिलिटी भी आपको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ आपका गुड थर्मल कंडक्टिविटी और हाई मेल्टिंग पॉइंट की वजह से आपको क्या होता है, यूटेंसिल बना सकते हैं, कुकिंग यूटेंसिल्स। आपका क्वेश्चन, हु इज आल्सो नोन एज द टाइटल बाय देशबंधु, देशबंधु के टाइटल से किन्हें जाना जाता है, सीआर दास, रविंद्र टेगर या फिर आपका राजा गोपालाचारी। सो आपका सीआर दास इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। देशबंधु का टाइटल आपसे बहुत बार प्रीवियस एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। आपका एग्जांपल ऑफ द ऑर्गेनिज्म हैविंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू बडिंग। तो बडिंग के थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसका होता है, तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि इसका करेक्ट आंसर है हाइड्रा, जो कि एक लौता ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देता है बाय बडिंग। और बाद बाकी जितने भी बडिंग होते हैं वो सारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से होते हैं, इसीलिए ये आपका एक एक्सेप्शन है, सारे एसेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से होते हैं। तो ये आपका एक लौता एक्सेप्शन है जो कि हाइड्रा है, और इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है आपसे, क्योंकि ये आपका एक लौता एक्सेप्शन क्वेश्चन है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, सारे के सारे आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही बडिंग होता है। नेक्स्ट आपका जो है, इसमें क्या होता है आपका कि जो न्यू ऑर्गेनिज्म होता है वो आपके न्यू ऑर्गेनिज्म जो बनता है उसे हम लोग बर्ड कहते हैं। इसमें न्यू ऑर्गेनिज्म जो बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, इसमें बर्डिंग के प्रोसेस में बर्ड कहते हैं। और इसी का क्या होता है आपका फर्दर सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन होके आपका नया ऑर्गेनिज्म बनते जाता है। ये आपका एसेक्सुअल प्रोसेस में ऐसा होता है, लेकिन हाइड्रा एक, मैंने आपको पहले भी कहा कि एक्सेप्शन है जो कि आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देता है। ठीक है, एमोइबा अगर हम देखें तो एमोइबा आपका यूनिसेलुलर कंपाउंड होता है, और यूनिसेलुलर होने के साथ साथ आपका ये एक्सेक्सुअली आपका क्या करता है, इसमें बाइनरी फिजन देता है। ठीक है, ये भी एसेक्सुअली होता है, लेकिन इसमें प्रोसेस का नाम जो है वो है आपका बाइनरी फिजन। और बाइनरी फिजन से क्या होता है कि जो पेरेंट सेल होता है वो आपका डिवाइड हो जाता है टू डॉटर सेल में, पेरेंट सेल डिवाइड हो जाता है टू डॉटर सेल में। तो किस तरीके से ये डिवाइड होता है मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में, क्योंकि कभी कभी डायग्राम भी आपको देता है। तो ये एमोइबा है, यहाँ पे आपका इस तरीके से डायग्राम बना होता है एमोइबा का। नेक्स्ट इसका जो प्रोसेस है, इसमें क्या होता है आपका जो सेंटर का आपका क्या है, न्यूक्लियस है, वो एलोंगेट हो जाता है, इस तरीके से एलोंगेट हो जाता है। फिर फर्दर नेक्स्ट प्रोसेस में आपका क्या होता है, इस तरीके से ये, इस तरीके से ये क्या होता है आपका टूट जाता है ये न्यूक्लियस दो पार्ट में। और इससे टूट के आपका लास्टली जो बनता है ये डिवाइड हो जाता है टू डॉटर सेल में। एक सेल से आपका देखिए इस तरीके से टू डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है, इसे हम लोग डॉटर सेल भी कहते हैं। और फर्दर फिर यही प्रोसेस चलता रहेगा आगे,
तो ये दो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एमोएबा और हाइड्रा। तो ये दोनों के बारे में मैंने डिस्कस कर लिया आपसे। नेक्स्ट, a person went for a eye checkup and found that the curvature of eye lens was increasing, which defect he is likely to suffer from। तो ये मायोपिया से सफर कर रहा है। अगर कर्वेचर बढ़ाते हैं हम लोग किसी भी आई लेंस का, तो ये प्रॉब्लम आपका मायोपिया का है। इसे हम लोग शॉर्ट साइटेडनेस भी कहते हैं, एसएस में यहाँ पे लिख देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में। और हाइपरमेट्रोपिया अगर हम कहें तो ये आपका लॉन्ग साइटेडनेस है। लॉन्ग साइटेडनेस, तो देखिए इसे हम लोग लर्न कैसे करते हैं। शॉर्ट साइटेडनेस लिखने का मतलब ये बीमारी नहीं है, ये शॉर्ट के सामान को क्लियरली देख सकते हैं। शॉर्ट साइटेडनेस का मतलब है कि ये शॉर्ट के कोई भी अगर सामान है तो उसे क्लियरली देख सकते हैं, ठीक है। तो इनका प्रॉब्लम क्या होता है कि दूर के सामान को नहीं देख सकते हैं। और लॉन्ग साइटेड लिखने का मतलब है कि ये फार के चीज को क्लियरली देख सकते हैं और सामने की चीज को क्लियरली नहीं देख सकते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, इस तरीके से हम लोग इसे याद करते हैं। तो मैं फार क्लियरली लिख दे रहा हूँ, मतलब कि फार का प्रॉब्लम नहीं है, इनका शॉर्ट का प्रॉब्लम होता है। लेकिन लॉन्ग साइटेडनेस लिखते हैं हम लोग, फार क्लियरली देख सकते हैं तब। तो ये दोनों नाम है इन लोगों का। और साथ ही साथ ये वाला मायोपिया को ठीक करने के लिए आपका कॉनकेव लेंस का यूज होता है। और साथ ही साथ इसके लिए आपका कॉन्वेक्स का डुअल कॉन्वेक्स हम लोग यूज करते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, मायोपिया और साथ ही साथ आपका हाइपरमेट्रोपिया के केस में। और कैटरेक्ट तो आपको मोतियाबिंद का बीमारी आपको पता ही होना चाहिए। बाद बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन आगे जब भी हम ऐसा करेंगे साइंस का, हम और डिस्कस कर लेंगे इसके बारे में। आपका नेम द स्टेट विथ लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, सबसे बड़ा कोस्ट लाइन किसका है? तो गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। तो सबसे ज्यादा वाटर मतलब वाटर रीजन कौन कवर करता है अगर हम कोस्ट लाइन का बात करें, तो ये आपका गुजरात होता है। ऑप्शन नंबर ई इसका करेक्ट आंसर है। साथ ही साथ आपका विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल ब्लड प्रेशर? ब्लड प्रेशर और आपका ये जो हार्ट बीट होता है वो सारा आपका हिंड ब्रेन हम लोग बोलते हैं इसे, हिंडर ब्रेन या हिंड ब्रेन, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। तो ये आपका सारा इसे कंट्रोल करता है। और इसका जो पार्ट्स है वो पार्ट्स का नाम है आपका पोन्स, मेडुला ऑब्लंगेटा और आपका साथ ही साथ होता है सेरेब्रम। तो ये तीन पार्ट आपको ध्यान में होना चाहिए, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका हु रिसेंटली रिसीव लोकमान्य तिलक अवार्ड। ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है। एक करंट अफेयर का क्वेश्चन मैंने आपको इसलिए दिया है ताकि आपसे पूछ सकूं कि करंट अफेयर का आपको वीडियो चाहिए तो मैं एक सेपरेट आपके लिए प्लेलिस्ट ही बना दूंगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है अगर आपको चाहिए तो, तभी मैं उसका नया पार्ट स्टार्ट करूंगा, नहीं तो इसी पार्ट में थोड़ा बहुत क्वेश्चंस आपको करंट अफेयर का भी मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर नया पार्ट चालू करना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताइए कि आपको अगर करंट अफेयर का नया वीडियो चाहिए तो। द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी, एस जयशंकर, अमित शाह। तो इसका करेक्ट आंसर होगा नरेंद्र मोदी। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग शोज टिंडल इफेक्ट? टिंडल इफेक्ट क्या होता है? जब भी हम किसी भी जार या इसमें अगर हम वाटर रख देते हैं तो क्या होता है कि वाटर बॉडीज में जो आपके पार्टिकल होता है उसकी वजह से क्या होता है, आपका एक पाथ बनाता है। और उस पाथ के वजह से क्या होगा, अगर हम कोई टर्च लाइट जलाते हैं, कोई भी लाइट को हम पास करते हैं, कोई भी टर्च लाइट को अगर हम पास करते हैं, तो यहाँ से एक क्या होता है आपका शेप बन जाता है, जो कि शेप हमें ये पूरा का पूरा वाटर में दिखेगा। ये वाटर में पूरा का पूरा ये जो रोशनी जाएगा ये शेप हमें दिखेगा। तो ये शेप क्यों दिखता है? क्योंकि वाटर पार्टिकल में जो वाटर का जो पार्टिकल होता है उसका एक इतना साइज होना चाहिए कि वो शेप दिखा सके। तो आपका जो दो दो हम लोगों का मिक्सचर होता है, एक आपका होमोजीनियस मिक्सचर होता है और एक सेकेंडली आपका होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में क्या होता है, इसमें जो पार्टिकल का साइज होता है आपका 1 नैनोमीटर से कम होता है। 1 नैनोमीटर से कम होता है मतलब बहुत ही छोटा पार्टिकल का साइज होगा। और इसमें क्या होता है आपका 10 नैनोमीटर से पार्टिकल का साइज ज्यादा होता है। तो जिसमें पार्टिकल का साइज ज्यादा होगा उसमें ही क्या होगा, आपका ज्यादा से ज्यादा लाइट जो है वो आपका हम लोग क्लियर आई से देख पाएंगे आपका। तो क्या होगा, हेट्रोजीनियस में आपका टिंडल इफेक्ट हम लोग को क्या होता है, शो होता है। इसमें हम लोगों को क्या होता है, आपका टिंडल इफेक्ट दिखता है। और होमोजीनियस में क्या होता है, आपका टिंडल इफेक्ट हमें नहीं दिखता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखना था। और होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस के दोनों के बीच में एक पार्ट आता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, आपका कोलाइट कहते हैं। तो कोलाइट क्या होता है, ये आपका 1 नैनोमीटर से 10 नैनोमीटर के बीच होता है। तो 1 नैनोमीटर से जैसे ही बड़ा होगा आपका क्या होगा, इसमें भी टिंडल इफेक्ट शो करेगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना, ऑप्शन में कभी आपको कोलाइट के बारे में पूछ दे तो ये 1 नैनोमीटर से आपका 10 नैनोमीटर के बीच इसका साइज होता है। और ये हमेशा क्या करेगा आपका, ये भी आपका टिंडल इफेक्ट शो करेगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ऑप्शन में आपका होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, बोथ नॉन ऑफ दिस, द करेक्ट आंसर विल बी हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ऑप्शन नंबर बी। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो।
लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, और आई बटन में सारा लिंक है। इसी तरीके से मैं आपके लिए बेस्ट कंटेंट लेके आता हूँ और एक वीडियो में आपका मैक्सिमम क्वेश्चंस देने की कोशिश करता हूँ। वीडियो भले लंबा हो सकता है, लेकिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट देना और एग्जाम पर्सपेक्टिव से क्या क्वेश्चन बन सकता है एनसीईआरटी बेसिस पे, वो कराना मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू गाइज फॉर योर लव एंड सपोर्ट। और बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे कि सर आपने सही में एग्जाम निकाला है, तो जाके मेरे सोर्स में आप चेक कर सकते हैं मेरा रिजल्ट। मैं ये आपको इसलिए नहीं बताता कि आप जाके देखिए, बहुत लोगों को क्वेरी रहता है कि शायद मैं गलत कह रहा हूँ, तो जाके आप चेक कर सकते हैं। बाकी आपका मर्जी। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू गाइस।